उस लड़ाई के बारे में तुम्हें सब कुछ जानना होगा कि उस लड़ाई में क्या हुआ था। कहते हैं उनके सिंग से टकराने से आग लगती थी। सब कुछ उनके काबू में था। उस लड़ाई में हारने के बाद हम सब बिखर गए। राहुल, मानवी, आज तक तो चुप के वार कर रहा था मैं, पर अब खेल आमने सामने होगा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो गया। मॉम, चाइनीज? सिर्फ चाइनीज नहीं, देसी चाइनीज। अरे वाह सोनाली पुत्र, ये सब इतनी जल्दी कैसे बना लिया तूने? मैजिक मम्मी जी, चिंग्स का जादू। चिंग्स से खाना सिर्फ हॉट एंड स्पाइसी नहीं बल्कि इतना स्वादिष्ट बनता है। वाओ मॉम, इट्स ऑसम। बिल्कुल हमारी देसी तड़का वाला चाइनीज। ओह माय गॉड मॉम, और क्या क्या बना है? वेज मंचूरियन, पनीर चिली, शेजवान फ्राइड राइस और चाउमीन नूडल्स। मानवी कहाँ है? अरे उसको भी तो ये चखना चाहिए। मानवी घर पर नहीं है क्या? ओह, तो बाहर गई हुई है। रुको मैं उसे फोन करता हूँ। स्विच ऑफ आ रहा है। एक्चुअली वो सारे कपड़ों को ना धुआं लग गया था, तो वो सारे कपड़े लेके लॉन्ड्री गई है। मैं चेक करता हूँ, शायद वहां होगी। हाँ, राहुल से बोल रहा हूँ। वो मानवी मैम आई थी वहां पर? नहीं सर, माधवी मैडम तो यहाँ नहीं आई है। अभी तक नहीं आई? जी सर। ठीक है, अगर वो आती हैं तो मुझसे बात करा देना, ठीक है? जी ठीक है सर। उसे तो ड्राई क्लीनर्स के पास गए काफी टाइम हो गया, अभी तक वहां पहुंची नहीं। फिर गई कहाँ? अरे ये क्या हुआ? ब्रेक भी नहीं लगाया, गाड़ी अचानक से रुक गई। अब गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? कितना भागेगा मुझसे और कब तक? हेलो, कहाँ पे? मैं अभी आ रहा हूँ। मानवी, मानवी, इतना खून! मानवी, मानवी, भाई साहब, भाई साहब, ये मेरी गाड़ी है। यहाँ से किसी ने मुझे फोन किया था। मैंने किया था सर। गाड़ी के आगे के सीट में से ये फोन मिला जिसमें लास्ट नंबर आपका था। ये मेरे ड्राइवर का फोन है। ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। मेरी वाइफ पीछे बैठी थी। कुछ आइडिया कहाँ गए दोनों? इसमें तो कोई नहीं था। कोई नहीं था मतलब गाड़ी क्या अपने आप आ गई यहाँ पर? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मेरी वाइफ थी गाड़ी में, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर गायब है, खून है गाड़ी में। क्या हुआ यहाँ पर? सर मैंने तो थोड़ा सा खून देखा और आपको फोन कर दिया। किसी ने मेरी वाइफ को नहीं देखा यहाँ पर? नहीं सर, किसी ने नहीं देखा। मानवी, मानवी, मानवी,
इसके तो चीथड़े उड़ गए हैं। ऐसा कौन कर सकता है? मुझे लगता है इसे किसी इंसान ने नहीं मारा है, कोई जंगली जानवर ने मारा है। यहाँ पे जंगली जानवर? कबीर, मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये उसी का काम है। कहीं उसने मानवी को भी। राहुल, राहुल तुम आ गए? मानवी, मानवी, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या होगा? कहाँ थी अब तक? वो मैं मार्केट तक गई थी राहुल, और मैंने वहाँ मम्मा को देखा तो मैंने फिर मम्मा को गाड़ी में आगे भेज दिया क्योंकि मुझे मार्केट में ही कुछ काम था। तो गाड़ी में मॉम थी? हाँ, मैं तो मार्केट से बहुत जल्दी फ्री हो गई, लेकिन तब तक गाड़ी और ड्राइवर वापस ही नहीं आए तो क्या हुआ राहुल? कुछ। तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ। कैसे बताऊँ मानवी को कि शायद हमारी वजह से इसकी माँ की जान खतरे में है। अब तक तो तुम्हें इतना समझ आ ही गया होगा कि तुम्हारी सासू माँ मेरे पास है। मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मॉम को हाथ लगाने का भी सोचा ना तो। ए, चुप, धमकी मत दे मुझे। तू शायद भूल रहा है कि मैं एक सांड हूँ। तो इतना समझ ले, जब सांड पागल हो जाता है ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता। याद नहीं है ड्राइवर का क्या हाल किया था मैंने? इसीलिए राहुल प्यार से बोल रहा हूँ, मानवी को लेके चुपचाप यहाँ पहुंच जाओ। एड्रेस में मैसेज कर देता हूँ। क्या हुआ राहुल? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, एक जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। अभी? अभी क्या हुआ? चलो। राहुल, राहुल उसने माँ को कुछ किया तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं किया होगा। अगर वो सिर्फ माँ को नुकसान पहुंचाना चाहता तो वो हमें यहाँ नहीं बुलाता। कबीर को कुछ चाहिए हमसे। बिल्कुल सही समझे हैं। आओ अंदर आओ। आगे बढ़ने की कोशिश मत करना मानवी, वरना तुम्हारी माँ को यहीं खत्म कर दूंगा। वैसे तुम बताओ कैसे मारूं इनको? जहर दे के या जिंदा जला के या अपने सींग से इनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दूं? क्या चाहते हो तुम कबीर? ये सही बात हुई ना, आखिर पॉइंट पे तुम आ ही गए। शेर ने हमारे देवता को पता कैसे मारा था? उनका सींग तोड़ के, क्योंकि उनकी सारी शक्तियां उनके सींग में थी। उस शेर ने वो सींग कहीं छुपा दिया है। राहुल, अब मुझे तुम वो सींग लाके दोगे। मैं किसी सींग के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं कहां से ढूंढ कर लाऊंगा सींग? तुम्हें नहीं पता, लेकिन उस शेर को मालूम है कि वो सींग कहां पर। मुझे वो सींग किसी भी हालत में चाहिए, वरना इनकी लाश यहां से लेके जाओगे तुम लोग। आखिर क्यों कर रहे हो यह सब कुछ? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों पड़े हो हमारी जिंदगी के पीछे? क्यों जीने नहीं देते हमें? जीना सांड और बाघ कभी एक दूसरे को जीने नहीं देते, किसी ना किसी को खत्म कर ही देते हैं। इस बाघ ने भी हमारे देवता को मारा था, हमारे मालिक को खत्म कर दिया था। जब तक तुम मुझे वो सींग लाके नहीं दोगे, तब तक मैं अपने देवता को जिंदा नहीं कर सकता, और जब तक वो जिंदा नहीं होंगे मैं चैन से नहीं रह सकता, और ना ही तुम दोनों को चैन से रहने दूंगा। लेकिन बिना पूर्णमासी के आए हम? मुझे नहीं मालूम, किसी भी हालत में कुछ भी करो, मुझे वो सींग लाके दो, वरना अपनी माँ को ले जाओ, वो भी टुकड़ों में। कबीर, गुस्से को काबू में रखो।
तुम शायद भूल रहे हो, जब कल हम दोनों लड़ रहे थे तो वहां पे कैमरास लगे हुए थे जिसकी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास पड़ी है। अगर मैं चाहूं तो पूरी दुनिया में वो फुटेज दिखा सकता हूं और तुम्हें बर्बाद करके रख सकता हूं। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर मेरी असलियत दुनिया के सामने आएगी तो तेरी भी आएगी कबीर। मैं कर सकता हूं क्योंकि तुम रॉकस्टार हो, मैं नहीं। बर्बाद तुम होंगे, मैं नहीं। मैं पूरी दुनिया के सामने ऐसे आ सकता हूं, पर तुम अपनी सोचो राहुल, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे घर वालों का क्या होगा जब सबको पता चल जाएगा कि तुम एक रॉकस्टार भी हो और साथ में एक जानवर भी। तुम्हारे बाप से एक अवार्ड छीन लिया और उसकी ये हालत होगी। सोचो, जब उन्हें ये पता चल जाएगा तब उसकी क्या हालत होगी। गुस्से में काबू रख राहुल, और मेरी जान लेने से ज्यादा ये सोच कि वो सींग कहाँ है। अगर वो सींग नहीं मिला तो मानवी की मां को खत्म करके रख दूंगा। चलो अब दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से दोनों। अरे मानवी, राहुल, आओ आओ। मानवी, तुम भी यहाँ पे आ जाओ, सिलेक्ट कर लो अपना साड़ी कल के पार्टी के लिए। आ जाओ। मम्मी जी, मैं 1 मिनट राहुल को दवाई दे के आती हूँ। अच्छा, दे के आ जाना। अच्छा हुआ तुमने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया। कैसे बताती राहुल? मैं मम्मी जी और पापा की एनिवर्सरी कैसे खराब कर दूं? इस बारे में हम कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सब कुछ हमें खुद ही हैंडल करना होगा। पर कैसे मानवी, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। शुरुआत कैसे करें, कहाँ जाएं, उन सीखों को कहाँ से ढूंढें? राहुल बाबा। हेलो हेलो मानवी। अरे तुम्हारा माँ का कुछ पता है क्या? बात हुआ तुमसे? हम उसको फोन कर रहा, फोन भी नहीं लग रहा है। कुछ पता है किधर गया? बाबा, वो माँ आज मुझे मार्केट में मिली थी। उन्होंने बताया कि नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो 2-3 दिन के लिए वो वहां जा रही हैं। अरे हमको बताना चाहिए था ना, हमको बिना बताए तो कहीं नहीं जाता है। बाबा, वो सारी गलती मेरी है। माँ को बस में बिठाते वक्त माँ ने मुझे याद से बोला भी था कि बाबा को जरूर बताना। आपको फोन किया तो आपका फोन नहीं मिल रहा था, इसीलिए फिर मेरे ध्यान से निकल गया। आप फिक्र मत कीजिए, माँ 2-3 दिन में वापस आ जाएंगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। राहुल, मैं बाबा से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे और खुद समझ में नहीं आया। तुम फिक्र मत करो, मैं मॉम को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं प्रॉमिस। लेकिन राहुल, अगर वो सींग हमें नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? मिल जाएंगे। मुझे गट फीलिंग है कि ये कहानी दुर्गापुर जागीर से मिली हुई है। इस सब की शुरुआत भी तो वहीं से हुई थी। मुझे लगता है कि वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। राहुल, हम वहां चले जाएंगे, हो सकता है हमें वो सींग मिल भी जाए, लेकिन अगर वो सींग हमने कबीर को दे दिए तो सोच नहीं सकते कि वो मानव रूप में सांड वो दुनिया के साथ क्या करेंगे। अभी तो हमारे घर वालों के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन कल को पूरी दुनिया के साथ बुरा हो सकता है। हम क्या करेंगे राहुल? मुझे इस वक्त किसी बात की फिक्र नहीं है मानवी। मुझे सिर्फ तुम्हारी मॉम को बचाना है, क्योंकि वो इनोसेंट है। और ऐसे में अगर पूरी दुनिया को मेरे राज के बारे में, मेरी असलियत के बारे में पता चल भी जाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। राहुल, हमें अभी दुर्गापुर जागीर मंदिर के लिए निकलना होगा, लेकिन हम घर पे क्या बताएंगे? हम घर पे कुछ नहीं बताएंगे। आज रात को हम चुपचाप दुर्गापुर जागीर जाएंगे।
राहुल, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो सींग हमें यहीं मिलेंगे? मानवी, इसी बाघ ने उस सांड के सींग उतारे थे, तो फिर कहीं ना कहीं वो राज या वो सींग या उस सींग तक का रास्ता उसने अपने ही मंदिर में छुपाया हो। लेकिन राहुल, यहाँ पे भी तो ताला लगा है। तुम यहाँ पर ढूंढो, मैं पीछे जाके देखता हूँ। हाँ। कुछ नहीं मिला राहुल। मेरा अंदाजा गलत था। नहीं राहुल, हो ना हो वो सींग यहीं मिलेगा। और फिर तुमने भी तो कहा था मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगी, वो सींग ढूंढ के कोई रहूंगी। इंसान भी तो नहीं है जो हमें बता सके कुछ इस मंदिर के बारे में। किससे पूछें? ये बताएंगे। आज इन्हें सच बताना ही होगा। इनकी आत्मा मेरे पति के शरीर में है, तो इस हक से मैं इनकी ढाल हुई। आज इन्हें सच बताना होगा। इन्हें हमारी मदद करनी होगी राहुल, और आज ये हमारी मदद करेंगे। माता के वाहन है ना ये, तो आज इन्हें एक माँ को मरने से बचाना होगा। आज इन्हें सच बताना होगा। मानवी, क्या कर रही हो तुम? बताइए वो सींग कहाँ है? रास्ता दिखाइए। मानवी, मानवी, तुम्हारे हाथ में चोट लगी? नहीं राहुल, आज इनकी परीक्षा है। आज इन्हें बताना होगा कि ये हमारे रक्षक हैं या उस सांड की तरह भक्षक हैं। ये क्या है? ये क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। ये नक्शा अब तक इस मंदिर के पुजारी की हिफाजत में रखा हुआ था, और अब अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने उन सींग की तलाश शुरू कर दी है। वो सींग कोई आम सींग नहीं है। सालों पहले उसे मंदिर के देवता बाघ से ढूंढ के लाए थे। उस बाघ ने इन्हें सांडों से ढूंढकर मंदिर में छुपा कर रखा था, ताकि इसके कारण धरती पे इंसानियत की रक्षा की जा सके। वो सांड अपने शैतानी रूप में वनस्पति जीवों इन सबको मार के खाते थे, और अब तो वो इंसानों को भी नुकसान पहुंचाने लगे थे। लेकिन फिर उस बाघ ने उस सींग को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन तुम्हें फिर उस सींग तक पहुंचने के लिए इस नक्शे को वर्धमान चंद्रमा की रोशनी में पढ़ना होगा।
ताकि पता चले कि आखिर वो सींग छुपा कहाँ है। राहुल, ये वर्धमान चांद के बारे में कब पता चलेगा? कल है, कल है। मैंने अभी चेक किया। मानवी, यहाँ से आगे का रास्ता बहुत खतरे वाला है। तुम्हें घर जाना होगा। मैं राहुल तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मानवी, मेरी बात सुन। हम इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकते। अब हमें एक साथ काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ ढूंढता हूँ और तुम्हें घर जाके सबको बताना पड़ेगा ताकि मेरे पीछे कोई ना आए। मुझे डर लग रहा है कहीं वहाँ माँ को कुछ ना हो जाए। माँ को कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो।